चोर को देखने के लिए ब्राह्मण की लड़की अपनी छत पर खड़ी हो गई। चोर को जब ब्राह्मण की हवेली के सामने से लेकर गए तो जैसे ही सौम्या ने उस चोर को देखा वो उस पर दिलोजान से मोहित हो गई। वो तुरंत दौड़कर अपने पिता बनवारी लाल के पास गई और बोली, पिताजी, मैं उस चोर से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और बोला, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? सौम्या बोली, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हूँ पिताजी। मैंने उसको अपना पति मान लिया है। अगर उसको शूली पर लटकाया गया तो मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी की ये अजीब सी जिद सुनकर बनवारी लाल के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो अपनी जिद में टस से मस न हुई। अंततः अपनी बेटी की ममता के वशीभूत हो ब्राह्मण राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताकर चोर को छोड़ने का निवेदन करता है। ब्राह्मण की सारी बात सुन राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रजा को भी जवाब देना है। अगर चोर को ऐसे ही छोड़ दिया तो सब नगरवासी क्या कहेंगे? कोई हल न मिलने पर बेचारे ब्राह्मण ने वापस घर जाकर अपनी बेटी को बहुतेरा समझाया पर वो अपने निश्चय पर अटल थी। सौम्या के हठ का समाचार पूरे पास पड़ोस में फैल गया। उड़ती उड़ती बात चोर के कानों तक भी आ पहुंची। जब चोर को पता चला तो वह रोने लगा। तय समय और घोषणा के मुताबिक चोर को नगर के चौराहे पर ले जाया गया। चोर को फांसी होने का दृश्य देखने के लिए सारा नगर टूट पड़ा। चोर को जब शूली के पास लाया गया तभी सौम्या भी वहां आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने बिल्कुल एक वियोगिनी के जैसा वेश बना रखा था। भीड़ के बीच खड़ी हो उसने घोषणा की कि इस चोर को वह अपना पति मान चुकी है और उसके शूली पर चढ़ाए जाने के साथ ही वो भी सती हो जाएगी। उसकी घोषणा सुन वहां मौजूद नगर के लोग उसे समझाने लगे पर सौम्या ने किसी की भी बात नहीं मानी। चोर को जब इस सारी घटना का पता चला तो वह ठट्ठाकर हंस पड़ा कि वह सती होने वाली है। कुछ समय पश्चात चोर को शूली पर लटका दिया गया। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, तो विक्रमादित्य, ब्राह्मण की लड़की सौम्या अपनी घोषणा के अनुसार उस चोर की मृत देह को अपनी गोद में रखकर सती हो गई। उसने अपना वचन निभाया। अब तुम मुझे बताओ कि चोर सौम्या के प्यार की खबर पाकर रोया क्यों और उसके सती होने के इरादे पर ठठाकर हंसा क्यों? उसे तो सौम्या के प्यार की खबर पाकर खुश होना चाहिए था और सती होने की सूचना पर रोना। राजा विक्रमादित्य कुछ सोचकर बोले, सुनो दुष्ट दैत्य, जब चोर को यह पता चला कि ब्राह्मण बनवारी लाल की पुत्री सौम्या उससे प्यार करती है तो वो अपनी तकदीर पर रोया कि अगर सौम्या का प्यार उसे पकड़े जाने से पहले मिल जाता तो शायद वह सुधर जाता। अब बात आती है उसके हंसने की, तो उसका हंसना बिल्कुल ठीक था। सौम्या की मूर्खता पर उसको हंसी आई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। उसका सती होना भी त्रिया चरित्र का एक हिस्सा था। बस इसी कारण वह ठठाकर हंसा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दंभिकासुर बोला, तुम ठीक कहते हो विक्रमादित्य। दैत्य दंभिकासुर न चाहते हुए भी अपनी अगली गुत्थी कहना